यानी यौगिक, भाज को ही यौगिक कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। भाज को ही क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। और सीधा भाषा में याद रखना है, जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगा वह क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, यानी यौगिक हो जाएगा। और अब बात आता है अभाज्य का और रूढ़ का। अभाज्य को ही रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य को ही रूढ़ कहते हैं। तो आपको एग्जाम में कभी कभी अभाज्य लिखा रह सकता है, कभी रूढ़ लिखा रह सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। यानी कि अभाज्य को ही रूढ़ कहते हैं। तो आप यहां से समझिए कि अभाज्य को कैसे पहचानेंगे। अभाज्य में सीधा याद रखना है, जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 हो, कितना होगा? 2 होगा। यानी न तो 2 से कम होना चाहिए न ही ज्यादा होना चाहिए। जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 हो, कितना हो? 2 हो, वह क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? अभाज्य यानी रूढ़ कहलाएगा। तो चलिए पहचानने के लिए बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कि इसका गुणनखंड 2 है और इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। तो पहचानने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लिए हैं 1 2 3 4 5, इस पर ट्राई करेंगे। तो चलिए हम ट्राई करने के लिए सबसे पहले 1 को चेक करते हैं। तो 1 को अगर हम गुणनखंड करेंगे, सीधा भाषा में याद रखिए कि 1 में किस किस संख्या से भागा लगता है। 1 में ओनली 4 1 से भाग लगता है पूर्ण रूप से। तो इसका गुणनखंड कितना निकला? इसका गुणनखंड 1 निकला। ओनली 4 1, एक तो निकला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं निकला। अर्थात न तो ये 2 की संख्या में आता है न 2 से अधिक की संख्या में आता है, क्योंकि इसमें ओनली 4 एक संख्या से भागा लगा है। तो हमने बताया जिसमें 2 संख्या से भाग लगेगा, यानी 2 गुणनखंड जिसका होगा वह अभाज्य कहलाएगा, और जिसमें 2 से अधिक से भागा लगेगा वह भाज्य कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें ओनली 4 1 से भागा लग रहा है, न तो ये 2 से अधिक हुआ न ही ये 2 हुआ। अर्थात यह न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इसको यानी कि एक को न तो हम अभाज्य कहेंगे और न ही भाज्य कहेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक भाज्य है या अभाज्य है, तो आपका जवाब क्या होगा आपको खुद पता है। यानी कि हमको बोलना क्या है? न तो ये भाज्य है न ही अभाज्य है। तो चलिए हम ये दूसरे संख्या जो कि 2 लिखा हुआ है इस पर ट्राई करते हैं। तो 2 का गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड अगर निकालेंगे इसका तो 1 और 2 निकलेगा। वैसे भी हमको पता है कि 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। तो 2 में 1 से भागा लगेगा और दूसरा किससे भाग लगेगा? दूसरा 2 से भाग लगेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 में ओनली 4 1, यानी कि 2 गुणनखंड आ रहा है। ओनली 4 कितना गुणनखंड है? 2, यानी एक तो 1 है दूसरा 2 है। यानी इसकी गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 1 2। यानी गुणनखंड अगर 2 हो तो वह किस में आता है? वह रूढ़ यानी अभाज्य में आता है। 2 से अधिक रहेगा तब भाज्य यौगिक में। इसी प्रकार अब हम 3 को चेक करेंगे। तो 3 में 1 से भाग लगता है और 3 से भाग लगता है। क्या और किसी से लगता है? नहीं लगता है। तो इसकी भी गुणनखंडों की संख्या हम देख रहे हैं 1 2 1 2, यानी 2 हुआ। तो हम इसमें भी देखेंगे कि 2 गुणनखंड की संख्या है, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। अब तीसरा चेक करते हैं 4 को। 4 को अगर चेक किए तो 4 में क्या क्या आता है? 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है। यानी इसकी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो गया। पहला 1 2 3। इसकी गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 2 से अधिक हो गया। हमने बताया कि 2 से अगर अधिक होगा तो वह क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, यानी यौगिक हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमारा 4 जो है वह क्या होगा? भाज्य या अभाज्य? यानी 4 मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। यहां पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम भाज्य कौन है, यानी यौगिक कौन है, प्रथम भाज्य या यौगिक कौन है, पूछ दिया जाए तो जवाब क्या देंगे? प्रथम भाज्य कौन निकला हमको यहां से यहां तक में? ये तो है ही नहीं। ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। भाज्य कौन निकला सबसे पहले? 4 निकला। अर्थात प्रथम भाज्य हम किसको ठोकेंगे? 4। हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में बिहार बोर्ड हो, एसएससी हो, कोई भी हो, रेलवे, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। यानी कि आपको पूछेगा प्रथम भाज्य या यौगिक कौन होगा। सीधा भाषा में याद रखना है 4
होगा। वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो हमको भाज निकला, नंबरिंग वाइज हम लोग निकाले तो सबसे पहले कौन भाज निकला, 4 निकला। अब इसी प्रकार से पूछ सकता है कि प्रथम अभाज्य कौन होगा, तो प्रथम अभाज्य यानी रूट कौन होगा, तो सीधा भाषा में सबसे पहला रूट क्या निकला था, 1 निकला था, नहीं, सबसे पहला रूट हमको 2 निकला था, अर्थात हमको सबसे पहला रूट 2 मारना है, 2 में मारना है। आपका आंसर आ चुका है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको प्रथम भाज्य क्या मारना है और प्रथम अभाज्य क्या मारना है, और समझ में भी इधर आ ही गया होगा। अगर कोई दिक्कत रह गया तो कमेंट में बताने के लिए ना भूले, जिससे कि हम और आपको समझाने का अगले वीडियो में कोशिश कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को इनवाइट करके जरूर बता दें वीडियो के बारे में। और आपसे आशा रखते हैं कि आप अपने दोस्त को शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।